श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि नंद बाबा का हृदय यो ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार में उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विहल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र प्यार की, पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा माता यशोदा से, हे मानस, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उदान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति के, ये ही दोनों समस्त शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह गया है, रह जाता है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय
उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रणभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा। उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक ही शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना तो अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना तो कोई अधम है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। ना तो उनकी कोई माता है और ना पिता है, ना पत्नी है और ना तो पुत्र आदि ही है, ना अपना है और ना तो पराया, ना देह है ना तो जन्म ही है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्मवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। मैं करता हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मेरा है, मैं नहीं रहता तो ये नहीं होता, ऐसा समझने लगता है कि मैं ही करता हूँ सब कुछ। बट करते तो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी है। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से,
अस्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से अलग हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई बातें करते करते। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब, अष्टन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। दही तो मथ रही थी लेकिन मन उसका भगवान में लगा हुआ था। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी और दही मथ रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरें सब और फैल कर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तो ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है, कौन आया है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अकूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहां से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निर्विक्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे।